हाय नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं यूके का सबसे बड़ा फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स। इसका पर्पज़ है फार्मर्स के लिए एजुकेशन, फार्मर्स कैसे अपनी फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 700 प्लस जो एग्जीबिटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ पार्टिसिपेट करती हैं और हज़ारों की संख्या में फार्मर्स, एजुकेटर, रिसर्चर्स और जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस इवेंट का ये यूके का सबसे बड़ा फार्मिंग मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इवेंट है और इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि फार्मर्स के लिए इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि जॉन डियर, कुबोटा, न्यू हॉलैंड, क्लास, JCB। ये जो हैं ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ये जो इवेंट है ये इवेंट 2 दिन के लिए होता है यूके में। तो इस साल ये 14 और 15 जनवरी को है और ये जहाँ से हमने एंट्रेंस किया है इसमें आज जो फ्यूचर में आने वाली मशीनरी हैं जिससे कि फार्मर्स को इफ़ेक्टिव मिनिमम प्राइस में उनका, यहाँ से भी हमने एंट्रेंस लिया है। और ये यहाँ पर एक डेस्क है और उस डेस्क पर एक लेडी है जिनसे हमने जानकारी की। ये यहाँ पे एक मुझे लगता है इसमें ये बैग दिया है लामा, इसके बारे में डिटेल में दी गई कि लामा क्या है और देखते हैं क्या क्या मिला इसमें। Much wider range of products available in your markets. Yeah. Here. Combines evolved. They evolved away from straw walkers, where you just lift and drop the straw to shake the grain out of it. Back in the 70s, when everyone was starting to look for more output, what we started to do then was look at ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये ड्रोन्स हैं। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये सब स्पेशली ट्रैक्टर्स हैं इसमें। और ये एक बहुत बड़ा जॉन डियर का ट्रैक्टर है। आई डोंट नो कितने हार्स पावर का है बट ये ट्रैक्टर के बैक साइड ये एक और बड़ा सा ट्रैक्टर लगा है। आई डोंट नो कितने हॉर्स पावर का है। ये भी 6 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 नोजल्स हैं यहाँ पे। और इंटरनेशनल है ये, इंटरनेशनल ब्रांड का ये ट्रैक्टर है। चल रहा है इसमें ट्रैक्टर्स की पावर को चेक किया जा रहा है। और ये एक और शायद ये भी इंटरनेशनल का ही है। ये इंटरनेशनल है और ये इसके पीछे का टायर है। इंटरनेशनल 1066 6 सिलेंडर है
ये सीट है। एक और बड़ा सा ट्रैक्टर है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मोटर स्पोर्ट्स ट्रैक्टर। 10,000 HP के ट्रैक्टर्स। How long do you think it takes to charge this ATV from 0% to 100? So how long do you reckon it takes to charge? 2 hours, I guess. Well, I use एक इवेंट है यहाँ पे जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन फार्मर्स को प्रोडक्ट दिखा करके उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये इधर साइड में एक डिस्प्ले है बैकग्राउंड में। ये लेटेस्ट कुछ कल्टीवेटर्स और हैरो हैं, इनके नीचे जो लगे हुए पतले पतले से टाइम, इनका यूजेज ये वीड कंट्रोल के लिए है, इसमें जो भी खरपतवार हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए। और ये एक और दूसरा मुझे लगता है ये पावर, ये एक और है। एक इवेंट चल रहा है 45 मिनट का, यूके फ्यूचर इनोवेशन फार्मिंग के लिए, फार्मर लेड इनोवेशन। 45 मिनट का ये सेशन है, इसमें एयरफोन्स दिए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन। ये एक लेक्चर टाइप का है, अगर इसे कोई भी अटेंड करना चाहता है तो आपको पहले आकर के यहाँ से मिलना होगा, फिर ये आपको आपकी सीट जो है बुक करते हैं। स्प्रे, ये नेचर को सेविंग के लिए फन एंड फ्लोरा। फार्मिंग के लिए ये जो वीट का जो एक्स्ट्रा रह जाता है गेहूँ कटने के बाद में, उसके बाद इसको मुझे लगता है बेलर से इसको ये जैसे ये मेरे पीछे जो है ये डिश फॉर की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें छोटे हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से लेके बड़े हॉर्स पावर तक के सारे ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर का मॉडल है 7250 TTV वॉरियर। और ये डिश फॉर के ट्रैक्टर हैं। ये भी 4 व्हील ड्राइव है और इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ है। पीछे वाला जो इसके पीछे दिखाया था उस ट्रैक्टर का प्राइस भी लिखा हुआ था, आई थिंक से 45 और मे बी। इसका प्राइस दिखा रखा है 45,000 पाउंड। अभी हम बैठे हैं डीज फॉर ट्रैक्टर में। तो ये इसका एचपी में मुझे आइडिया नहीं है अभी, लेकिन ये बड़ा ट्रैक्टर है। और ये आप मेरे ये यहाँ पे सारे लीवर्स, ये लीवर्स हैं इसके सब यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये ब्रेक, एक क्लच दिया हुआ है, ये मुझे लगता है गैस होगी एक्सेलरेटर के लिए। और ये लीवर है और ये डिस्प्ले हॉर्स पावर इसकी रीडिंग है। और ये पूरा ऊपर से फुल्ली कवर्ड है। ये वाला ओपन हो जाता है और शट भी हो जाता है।
और ये म्यूजिक सिस्टम भी इसमें लगाया हुआ है। ये इसका ये लेफ़्ट साइड का है। ये छोटे वाले ट्रैक्टर हैं जो जिनसे कि लगेज वगैरह, फर्टिलाइज़र या आपको छोटा सा इक्विपमेंट इसके पीछे ले जाने हो तो आने जाने के लिए ईजियर होते हैं। अगर बारिश हो रही इसके अंदर आप कवर्ड होता है और आप इजीली अपने फार्म पे जा सकते हैं। ये मशीनरी, ये कौन सा इम्प्लीमेंट है? कॉम्बी डिस्क, ये भी एक टाइप की हैरो ही है, बट इसमें 1 2 3 लेयर्स, मतलब 3 बार में इसमें इसके डिस्क हैं 3 में। और आगे जो फर्स्ट है इसका पहला, इसमें है कल्टीवेटर टाइप के इसमें लगे हुए हैं, फार लगे हुए हैं। और ये एक और फ्रंट प्रेस करके एक और ये बिल्कुल ये दो लेयर में बनी हुई है इसमें। ये देखिए, ये है सबसे बड़ी, ये मुझे लगता है फोल्डिंग वाली है। हाँ, ये फोल्ड हो जाती है साइड से, और ये इसके पीछे का पार्ट है। इसमें 18 डिस्क तो पीछे लगी हुई है इसमें हैवी, और इस साइड में जो फोल्ड होती है इसमें भी, और मुझे लगता है 12 डिस्क जो है इसमें इस साइड में है। 12 इस साइड में है और 12 ही उस साइड में है, तो 24 ये हो गई, और 18 की डिस्क जो थी पीछे थी। इतनी बड़ी हैरो है ये। बट इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रैक्टर भी फिर हाई एचपी का ही लगेगा। ये है यहाँ से, डिस्क रोलर एक्सेल कंट्रोल। ये एक और मतलब ये काफ़ी बड़ी है। ये तो पूरी कंबाइन के जैसे है। ये इसका साइज़ तो और ही ज़्यादा बड़ा होगा। ये एक और कंपनी है, और नाउ इस वाले हॉल में मैक्सिमम ज़्यादातर ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही इसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक बड़े साइज का स्प्रेयर है, क्योंकि यहाँ के जो फार्म होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो इनका स्प्रे वगैरह करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं हॉल नंबर 19 में, क्योंकि यहाँ पर टैफे के डीलर हैं। मेरी उनसे बात हुई है, तो हमें उनसे मीटिंग करना है। ये फेंडिट कंपनी का ट्रैक्टर है। इसकी कॉस्ट लिखी हुई है 155,000 प्लस वैट। ये पाउंड में है। और ये भी यहाँ के जो ट्रैक्टर हैं वो ज़्यादातर हाई एचपी के हैं, क्योंकि फार्मर की लैंड होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा। हम आ गए हैं फाइनली टैफे की जो जहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है इन्होंने। ये टैफे का प्रोडक्ट है 240S। वही जैसे कि इंडिया में होते हैं, एडजस्टेबल एक्सल और लीवर सिंपल। और ये इसका सीरियल नंबर लिखा है। 2 व्हील ड्राइव है, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। ये टैफे के प्रोडक्ट हैं 6065, और ये 25 kg का वेट लगा हुआ है। आई थिंक 1 क्विंटल का इसमें फ्रंट वेट है। और ये जो स्टीयरिंग, ये कैश 3rd जनरेशन का मुझे लगता है प्रोडक्ट है। और इसको थोड़ा ऊंचे पे इसको लगाया हुआ है डिस्प्ले में। ओह, कार भी डिस्प्ले में लगी है यहाँ पे। डिफेंडर्स को भी डिस्प्ले में लगाया हुआ है यहाँ पे।
ये सब मशीनरी CNH और लोजर, मैस्कियो गैस्पार्डो, मैसियो और ये सब। और इसी लाइन में आगे न्यू हॉलैंड का भी है, JCB। ये JCB के प्रोडक्ट्स हैं। और ये अब ये मैसियो गैस्पार्डो का ये सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं इसमें। ये इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है। अभी जहाँ बैठे हैं ये JCB का काउंटर है, और JCB काउंटर से आपको टी, कॉफ़ी, केक्स और वो पेस्ट्री टाइप के जो हैं वो फ्री मिल रहे हैं। और इसके पड़ोस में जो केबिन है ये सामने वाला, इधर ये न्यू हॉलैंड का है। इफ़ यू आर JCB लवर, आप यहाँ से जैकेट और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं, जिनका प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अब हम आ गए हैं न्यू हॉलैंड के सेक्शन में। यहाँ पर इन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर्स को डिस्प्ले किया हुआ है। ये एक और न्यू हॉलैंड का प्रोडक्ट है। इसमें मैंने यहाँ पे एक जॉन डीयर के एम्प्लॉय थे, उससे मैंने पूछा यहाँ पर, तो वो मैंने पूछा कि जॉन डीयर की स्टैंडिंग कहाँ पर है, तो उन्होंने मना कर दिया कि बोला कि इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये है न्यू हॉलैंड का प्रोडक्ट। इसमें काफ़ी सारे बच्चे या काफ़ी फीमेल्स जो लेडीज़ हैं वो इसमें बैठ कर के अंदर चेक करते हैं ट्रैक्टर्स को। T70.2 करके ये प्रोडक्ट है। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। ये मर्सिडीज़ का व्हीकल है। ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये मुझे लगता है फार्मिंग के लिए, इसमें लगेज लाने ले जाने के लिए। इसमें ज़्यादातर क्योंकि यहाँ की जो यूके के जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि 2000 हेक्टेयर, 3000, 5000 ऐसे फार्मर्स होते हैं। अपने यहाँ का जो फार्मर्स है उसकी लैंड होल्डिंग जो होती है वो कम होती है, तो इसीलिए अपने यहाँ जो ट्रैक्टर्स होते हैं 20 हॉर्स पावर से लेकर मैक्सिमम 75 या 100 HP तक के होते हैं। बट यहाँ के जो ट्रैक्टर्स हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम बड़े, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स एक नॉर्मली ऐसे फार्मर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनका फार्म जो प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है और मशीनरी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव और हाई HP के ट्रैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा यूके में जौ, व्हीट और कॉर्न, मक्की की खेती बड़े तौर पे की जाती है।
और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जिसमें डीज4 मैंने देखा, डीज4, कैश IH, ये सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल जो ट्रैक्टर्स के जो ब्रांड है वो ये प्रोडक्ट हमने आपको दिखाए भी थे काफ़ी सारी। एक ये हमारे पीछे एक और प्रोडक्ट है जो डीज4 का, वो मैं ये हमारे पीछे जो लगी है ये प्रदर्शनी यहाँ पर डीज4 की लगी हुई है। स्टर्स हैं ये हमने उनके नाम बताए। इसके अलावा जो भी रोबोटिक डिज़ाइन में जो AI से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर मशीनरी, जो मशीनरी के जो कंपनियां हैं, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और पोल्ट्री से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बनाती हैं वो सारी कंपनियां जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें सीप जो फार्मिंग होती है, जो सीप फार्मिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी एनिमल्स जो होते हैं उसको कैसे ये इम्प्लीमेंट, ये भी सारे सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। इसमें आप देख रहे हैं जैसे इसमें 2-3 इम्प्लीमेंट इसमें कंबाइंड होते हैं। इसमें हैरो और कल्टीवेटर और लेवलर। एक भोपाल में हमने एक बार जो इंटर्नशिप की थी 1 मंथ की, तो उसमें वहाँ पे क्लच कम क्रेशर को यूज़ किया था। उसमें कंबाइंड 2-3 तरह के इम्प्लीमेंट्स, एक 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो है वो उसको उस इम्प्लीमेंट को पुल अप कर पाते हैं। तो वैसे ही ये इम्प्लीमेंट्स हैं सारे। और ये एक और डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पर। इसमें देखिए कि ये कौन सी कंपनी है, ये जे रेली व्हीट हार्वेस्टर है। मतलब यहाँ पे चुकंदर की भी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है यूके में। और ज़्यादातर यहाँ जितना भी जो भी काम होता है मैक्सिमम वो सब मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे लेबर्स की जो अपने यहाँ ज़्यादातर जो फार्मिंग में लेबर का यूजेस होता है, बट यहाँ मैक्सिमम सारे काम जो है वो मशीनरी ही करती है। सोइंग्स, वेजिटेबल्स फार्मिंग और पोल्ट्री और सीप, नॉर्मल जो अपने यहाँ इंडिया का क्या है कि सीरियल की क्रॉप बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इसमें यहाँ जो यूके की फार्मिंग है इसमें उसमें इतना ज़्यादा बचत नहीं हो पाती थी। इसीलिए यहाँ पर ये डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री हो गई आपकी, और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हो गई जैसे कैश क्रॉप हो गई, इनमें थोड़ा। और ये जो प्रदर्शनी लगी पड़ी हुई है ये यहाँ पर BKT टायर्स की है। ये सब टायर्स जो यहाँ पे यूज होते हैं उन टायर्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये इवेंट 2 दिन के लिए है, आज 14 जनवरी एंड 15 जनवरी। ये पूरे साल में एक बार ये इवेंट होता है और 2 दिन के लिए। तो इसमें मैक्सिमम पूरे यूके के जितने लोग हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादातर सारी कंपनी, डीलर्स, बिजनेस होल्डर्स। और ये वाल्ट्रा और फैंडेट के जो ट्रैक्टर्स हैं, ये वो ट्रैक्टर को इनको डिस्प्ले किया गया है। ये एक और अच्छा सा वाल्ट्रा का ट्रैक्टर है। अलग अलग कलर के ट्रैक्टर हैं वाल्ट्रा। ओ वाह, पिंक कलर अच्छा अट्रैक्टिव है। ये वाल्ट्रा, ये एक और ये फैंडेट के प्रोडक्ट हैं। यूके में एग्को के साथ में 3 ब्रांड्स जो हैं वो काम करते हैं, फैंडेट, वाल्ट्रा एंड मैसी फर्गुसन। ये होंडा की प्रदर्शनी है, होंडा एग्रीकल्चर। ये कौन सा ब्रांड है, MC हल। ये एक और ब्रांड है जिसमें मशीन, इसमें सब मशीनरी हैं।